हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सी अरविंद कुमार। मैंने डीसा भी किया हुआ है आईसीआई का। देखिए, ये कुछ सवाल हैं स्टूडेंट के। जो बहुत सारे टीचर ऐसा हो सकता है कि वो अपने परसेप्शन के हिसाब से इनका जवाब दे, बट ये सारे सवाल जो हैं मैं भी आपको अपने परसेप्शन के हिसाब से, जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इसका मैं जवाब दूंगा। क्योंकि मैं जो है मैं सीए हूँ। मैंने डीसा भी किया हुआ है आईसीआई का। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने, ठीक है, रह चुका हूँ मैं एग्जामिनर, चेकर, ऑब्जर्वर। तो मैं आपको प्लस हमारे यहाँ बहुत सारे सीए बने हैं। पिछले अटेम्प्ट में ही 31 सीए बने थे। और आईपीसीसी के भी बहुत सारे पास हुए हैं। हमारे यहाँ आपका ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। अभी 2 अटेम्प्ट पहले जो है सी फाइनल एसएफएम में 90 मार्क्स आए थे स्टूडेंट के। मैं आपको बता देता हूँ। फिर एसएफएम में 83 मार्क्स भी आए हैं हमारे यहाँ। अपार्ट फ्रॉम डैट डीटी में 71 आए हुए हैं। और सीए फाउंडेशन में हमारा जो है 2 टर्म से हमारा रैंक आया हुआ है। और सी इंटर में तो पास होते ही होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको जो जवाब दूंगा ना, वो आप ये एनालाइज करना कि जो मेरा जवाब जो है ना वो कितना सही है। जो अपने सीनियर से उनसे पूछना कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ कितना सही है और कितना इफेक्टिव है। और जो मैं आपको इन जो भी सवाल हैं इनका जवाब दूंगा, आप जो है उसको प्रैक्टिकल एंगल, आप एंगल से सोचना उसको। और फिर जो अपने सीनियर से उनसे पूछना कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, और करके देखना। जो मैं आपको जवाब दूंगा ना, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो है ना उसको करके देखना। फिर बताना मुझे ना कि मैं जो मैंने आपको सवाल का जवाब दिया वो है वो कितना सही है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं सवाल का जवाब दूंगा ना, जो भी ये सारे सवाल हैं इनका जो आपको जवाब दूंगा, तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, ये अपने आप आपको फील हो जाएगी। देखिए, पहला सवाल ये है कि धोनी बिसारिया का है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि सर आई एम डूइंग सीए फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री एंड मेरी अभी तक प्रिपरेशन 20% जितनी हुई है, क्योंकि आर्टिकलशिप चल रही थी मेरी। तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि आई डोंट गेट एनफ टाइम फॉर स्टडी एंड नाउ आई एम कंफ्यूज्ड वेदर टू गिव नवंबर 22 या फिर मई 23। देखिए, इसका जवाब, अगर ये देखिए, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ। अगर अगर जो है, अगर ये सीए इंटर में है, अगर ये सीए इंटर में है या फिर सीए फाइनल में है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ। तो अगर 20% अगर हुआ है, और यहाँ पे 20% आपका अगर सीए फाइनल में कोर्स हुआ है, क्योंकि देखिए, ये सवाल ऐसा हो सकता है सीए फाइनल के किसी स्टूडेंट को ये भी सेम तरह की प्रॉब्लम हो। तो मैं उसका जवाब में तो उसका जवाब भी आपको मैं यहीं पर मैं आपको दे देता हूँ। पहला, अगर 20% हुआ है और अगर आपका नवंबर 22 में अटेम्प्ट है, तो आप एक ग्रुप आसानी से कर सकते हो। चाहे फर्स्ट ग्रुप में 20% हुआ है, चाहे सेकंड ग्रुप में हुआ है। सेम केस में बता रहा हूँ, अगर सीए फाइनल में है तो आप चाहे 20% भी अगर कोर्स हुआ है ना, तो आप फर्स्ट ग्रुप भी ले सकते हो। और सेकेंड जो है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यहाँ भी फर्स्ट या फिर सेकेंड, दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हो। क्योंकि अभी इनफ टाइम है, 3 महीने हैं अभी, 3-4 महीने में है। अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, कुछ भी जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। आप नवंबर 22 जो है अटेम्प्ट करिए। और 80% आपका कोर्स है, बाकी है, ठीक है। लेकिन वो 2-3 महीने में जो अभी टाइम है ना, आप कोई ना कोई एक ग्रुप पिक करिए और वो आपका हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो आप जो है मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर मुझे कॉल कर दीजिएगा। देखिए, सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट जवाब आपको मिल गया है, तो मैं सेकेंड का मैं आपको
सेकेंड जो है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो पहला हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड में देखिए, ये बोल रहे हैं कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर, सत्यम। आई एम स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर बोथ ग्रुप, नवंबर 2022। देखिए आगे देखिए, ये सत्यम कुमार झा जी ने और आगे मैसेज क्या किया है, सर हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस इन 1 मंथ अकाउंट, एडवांस अकाउंट एंड लॉ, प्लीज गाइड मी। तो इनका सवाल जो है पूरा नहीं है, मैं आपको पहली बात बता दूं, क्योंकि अभी 1 महीना नहीं, अभी जो है 4 महीने बाकी हैं, 3-4 महीने बाकी हैं। तो अभी एनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन जो इनका सवाल है, ये ऐसा लग रहा है ना कि ये पूछना चाह रहे हैं ना कि 1 महीने के अंदर, सर हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस इन 1 मंथ। देखिए, जो इनका सवाल पूछने का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि एक 1 मंथ में ये जो है तीन तीन सब्जेक्ट है, कैसे पूरा कर सकते हैं। एक तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और आपका लॉ। तो देखिए सत्यम कुमार जी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना 1 महीने के अंदर तीनों आप पूरा कर लें, क्योंकि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, और लॉ जो है थ्योरी है। प्रैक्टिकल में हमें लिख के हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और थ्योरी भी इतना आसान नहीं है। आप जब लिखने जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, चाहे आपका अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंट्स या फिर लॉ है, इसमें 1 महीने में पूरा नहीं हो पाएगा। तो अच्छा है कि अभी आपके पास जो है नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए आपके पास 3 महीने हैं अभी, करीब करीब जो है। तो आप ये पूरा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और लॉ जो है 3 महीने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल का भी जवाब हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। साहिल वर्मा जी का, सर मेरा अटेम्प्ट नवंबर 22 में है, शैल आई वेट फॉर न्यू स्कीम इन मई 23। देखिए, जो न्यू कोर्स का है, मैं बता दूं, न्यू कोर्स जो प्रोपोज्ड कोर्स है, ये प्रोपोज स्कीम जो है ये प्रोपोज्ड है अभी। देखिए अभी क्या है, अब उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है ना पब्लिक डोमेन में निकाल दिया था। अब पब्लिक ने उस वाले ड्राफ्ट पे अपना फीडबैक दिया है, तो अभी जो फीडबैक है सीए इंस्टीट्यूट के पास गया हुआ है। तो सीए इंस्टीट्यूट अभी इसको रिव्यू करेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 महीने लगेंगे अभी, 4-5 महीने। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अ, नवंबर 22 का जो एग्जाम है ना, वो एज इट इज जो है, जो करंट जो सिलेबस है, ठीक है, जो करंट सिलेबस है उसके आधार पे होगा, या फिर उसके बेसिस पे होगा, जो करंट स्कीम जो है ना उसके बेस पे होगा। तो नवंबर 22 के बारे में, और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मई 23 का अटेम्प्ट है वो भी करंट के हिसाब से होगा। तो प्रोपोज स्कीम जो है कब आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है। क्या नया ड्राफ्ट बनेगा, क्योंकि अब क्या है, ड्राफ्ट एक उन्होंने आईसीएआई ने निकाल दिया था, अब जो है फीडबैक गई है। अब उस वाले ड्राफ्ट को क्या है ना, फीडबैक के हिसाब से फिर अपना ड्राफ्ट चेंज करेंगे वो। तो फिर उसके बाद क्या नया सिलेबस निकलता है, तो फिर उसके बाद आपके वो डिसाइड करेंगे कब इसको अप्लाई करना है। तो अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है ओल्ड, जो अभी करंट जो स्कीम है ना उसके तहत पढ़िए, उसके हिसाब से पढ़िए। आपको न्यू कोर्स के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि न्यू कोर्स का कुछ पता नहीं है कब आएगा, कब से एप्लीकेबल होगा। जो नया ड्राफ्ट जो निकल के आएगा आफ्टर फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, वो कैसा होगा, तो अभी कुछ पता नहीं है। इसलिए अभी आप अपना फोकस करिए करंट जो सिलेबस है उस पे, ठीक है। चलिए, ये भी सवाल का जवाब हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी सवाल का जवाब हो गया। देखिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा ना।
आप क्यों चिंता करते हो? नो टेंशन, टेंशन नको। देखिए सर, क्या अगर अब से आर्टिकलशिप के लिए, देखिए मैं ये सवाल जो है मैं आपसे कर रहा हूँ सर। देखिए ये वाला, सर क्या अगर अब से आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करें तो 3 इयर्स की करनी होगी या 2 इयर्स की? देखिए स्टूडेंट जो है न्यू कोर्स में कंफ्यूज्ड है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी न्यू कोर्स का कुछ पता नहीं है, न्यू कोर्स जो है उसका कुछ पता नहीं है, न्यू प्रोपोज्ड जो कोर्स है ना, न्यू प्रोपोज्ड जो अभी आने वाला है उसका कुछ पता नहीं है, कब से एप्लीकेबल होगा, क्या होगा। तो अगर आज के समय अगर आप जो करंट जो चल रहा है स्कीम, जो कोर्स चल रहा है सीए का, उसके तहत उसके बेस पे अगर आज अगर कराओगे रजिस्ट्रेशन तो आपका जो जो अभी करंट चल रहा है ना, करंट जो स्कीम जो है सीए का, वही अप्लाई होगा। इट मीन्स कि आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी होगी। 2 इयर्स तो जो है, 2 इयर्स की आर्टिकलशिप कब एप्लीकेबल होगी? जब नया कोर्स जो जो आपका न्यू प्रोपोज्ड कोर्स है, जब वो एप्लीकेबल होगा। तो आपको न्यू कोर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों सोच रहे हो आप? अभी करंट ही चल रहा है, करंट स्कीम। तो करंट स्कीम के हिसाब से 3 साल है तो 3 साल एप्लीकेबल होगा। 2 साल के बारे में भूल जाइए। जब वो नया कोर्स एप्लीकेबल होगा, जो स्टूडेंट जो आपका प्रपोज स्कीम जब से अप्लाई होगा, जिस भी डेट से अप्लाई होगा ना, उस डेट के बाद जितनी रजिस्ट्रेशन होगी ना, चाहे इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, तो जो आपके नया प्रपोज स्कीम जो है उसके हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी प्रोटोकॉल हैं उनके हिसाब से वो अप्लाई होंगे। तो अभी आप अगर आप अभी कराओगे रजिस्ट्रेशन तो करंट लगेगा, करंट स्कीम ही अप्लाई होगा। आपका न्यू प्रपोज स्कीम है जो आपका जिसके अंदर 2 साल की आर्टिकलशिप है, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अभी आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होगी। अगर प्रोपोज्ड, अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अपना इनरोलमेंट कराते हैं तो ठीक है। चलिए, तो फिर इस सवाल का भी जवाब हो गया। अब हम बात करते हैं ये वाला, राजकुमार जी का है। तो इन्होंने क्या पूछा है, सर हाउ कैन आई कंप्लीट सिलेबस इन 3 मंथ? देखिए 3 महीने में सिलेबस हो सकता है अगर आप इंटर में हैं। सुनिए सुनिए, अगर आप इंटर में हैं और अगर फाइनल में हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। 3 महीने में 1 ग्रुप सफिशियंट है, टाइम सफिशियंट है। कोई भी ग्रुप उठा लीजिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, इंटर में और फाइनल के अंदर भी फर्स्ट और सेकेंड जो है, चाहे कोई भी उठा लीजिए, जो है आप उसको कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ, इंटर में जो है ग्रुप 2 जो है आपको ज़्यादा लेंदी है, तो अच्छा है कि आप जो है फर्स्ट ग्रुप पिक करिए मेरे हिसाब से। और आपका सीए फाइनल में भी आप कौन सा पिक करिए, फर्स्ट ग्रुप। हाँ, अगर आप सीए फाइनल में जो है सेकेंड ग्रुप पिक करेंगे ना, तो उसमें एक पेपर इलेक्टिव है। तो आपको, और इलेक्टिव का मतलब ये है कि ये है आपका ओपन सिस्टम है। यहाँ पे इट इट मीन्स यहाँ पे आपको बुक ले जाने मिलेगा। लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 2 के अंदर, सीए फाइनल के अंदर, वो हैं आपके क्लोज सिस्टम पे बेस्ड। तो आपको वहाँ पे बुक ले जाने नहीं मिलेगी। जैसा आपको जो पैटर्न है क्वेश्चन का बाकी सब्जेक्ट में जो क्लोज्ड हैं, आपके जैसे फर्स्ट ग्रुप में है, तो वही अप्लाई होगा बाकी 3 पेपर का, जो इलेक्टिव पेपर नहीं है ग्रुप 2 के अंदर उस पे। तो ये होगा। अब एक सवाल क्या आया हुआ है, देखिए सर, देखिए क्या सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या सवाल है, सर EISSM लेफ्ट व्हाट स्कोप फॉर बोथ ग्रुप इन नवंबर 2022? देखिए EIS का हिसाब किताब ये है ना,
मैं बता देता हूँ EIS CA इंटर में एक पेपर है EIS SM, ठीक है, प्योरली थ्योरी है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो स्टूडेंट लिखता है वो एज पर ICAI लिखता नहीं है, अपने मन से लिखता है। अपने मन से कैसे लिखता है कि मान लीजिए बहुत हद तक हेडिंग आपका मिल जाता है स्टडी मैट से, लेकिन जो अंदर का जो मैटर है स्टूडेंट खुद अपने मन से लिखता है। तो मैं आपको बता दूं कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर अपने मन से कुछ भी लिखोगे EIS SM में। स्टडी मैट आपको लिखना पड़ेगा, और वो स्टडी मैट कैसे लिखना है वो हम अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में आपको हम बता देंगे। मेंटरिंग जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो है, अगर फिजिकल है तो फेस टू फेस हमारी बात होगी, और अगर आपका ऑनलाइन है तो आपका क्या होगा, फ़ोन पे मैं आपसे ट्रैक करूँगा क्या पढ़ाई की है, और आपसे पूछूँगा कि अगर आपने ये पढ़ाई की ज़रा आप ये बताना मुझे कि आपने जो पढ़ाई की कितना सही पढ़ाई की, और फिर मैं उसके बेस पे आपके फीडबैक के बेस पे आपका जो पढ़ाई है उसको चेंज कराऊँगा। क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सब बताऊँगा। तो और आपको जो भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मैं भी आपको ट्रैक करता रहूँगा हर दिन कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, और कुछ रैंडम सवाल पूछूँगा, और फिर आपको हमेशा गाइड करूँगा। और सैटरडे संडे को आपका क्या होगा, हमेशा फुल टेस्ट होगा आपका। आप ये समझ लो, सैटरडे संडे को मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्या होगा, हम आपको टारगेट देंगे और उस टारगेट को आपको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है? उसके हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा, और सैटरडे संडे को टेस्ट, फुल टेस्ट हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है, जो मैंने बताया आपको, ईच वीक ऐसे ही चलेगा ये। तो ये मेंटरिंग प्लस जो हमारा फुल मॉक टेस्ट है, इसमें आपको हम बता देंगे कि क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है? तो आपने जो पूछा हुआ है कि अगर एस EISM EIS SM अगर बचा हुआ है तो क्या हम वो दे सकते हैं? देखिए हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वो तरीका कैसे होगा, मतलब EIS SM कैसे करना है वो मैं आपको अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में आपको बता दूँगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हो जाएगा। तो आप आप मुझे फ़ोन कर लेना या फिर मैसेज कर लेना, जैसे भी हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूँगा। देखिए, अब हाय सर कैन आई कंप्लीट द ग्रुप 1 इन 3 मंथ? देखिए, ये एक सवाल है। इस सवाल का आपका जवाब भी मैं दे देता हूँ। देखिए, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि क्या 1 महीने के अंदर, क्या 1 मंथ में, क्या जो है 3 मंथ में, क्या एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा? देखिए, चाहे वो इंटर हो, चाहे फाइनल हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, चाहे चाहे ये फर्स्ट ग्रुप आपका इंटर का हो, फाइनल का हो, मैं आपको बता दूँ कि ये हो जाएगा। तरीका क्या होगा पढ़ने का, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, प्लस आपको कैसे लिखना है, ये मैं आपको बता दूँगा मेंटरिंग में। जो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम है ना, उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि ये कैसे होगा, ये आपको कैसे करना है। आ गया समझ में? जो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम है उसमें बता देंगे, प्लस हमारा मॉक टेस्ट। तो ये आपको जॉइन करना हो, आप जॉइन कर लीजिए। हमारा इंटर का, फाइनल का, फाउंडेशन का, सबका हो रहा है। CA का, CS का, CMA का। कोई भी दिक्कत हो, आप हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अंदर क्या है, पर डे के हिसाब से आपकी ट्रैकिंग होगी कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, प्लस आपको गाइड भी करेंगे। आप भी फ़ोन कर सकते हो, और हम तो फ़ोन करेंगे ही करेंगे कि क्या चल रहा है आपका। ट्रैकिंग करेंगे और गाइड करेंगे, और फिर ईच, जैसे मैंने बताया आपको, ईच सैटरडे को या फिर संडे को आपका टेस्ट होगा, और फुल टेस्ट होगा, ठीक है? चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, चाहे फाउंडेशन। तो इस तरह से होगा। 1 सप्ताह का प्लान बनेगा आपके 1 वीक का, और फिर सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। और अगर फिजिकल टेस्ट है तो टेस्ट आपका फिजिकली होगा, और टेस्ट के बाद ही चेकिंग होगी, आपके सामने चेक होगा, फेस टू फेस, स्टडी मैट के बेस पे। और हमारी टीम है, तो वो सारी टीम जो है वो चेक करेगी, और सारे प्रोफेशनल उसमें CA हैं, CS हैं, CMA हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपका आपको मैंने बता दिया हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम जो है उसकी क्या फीचर्स हैं। दूसरा, अगर आपका अगर आप जो है
फिजिकल नहीं आ सकते, तो आपका मान लीजिए ऑनलाइन है तो ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको क्या है, फ़ोन या फिर ज़ूम मीटिंग के थ्रू जो है ना, ज़ूम मीटिंग के थ्रू हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आप हमें रेज़ करना कि हाँ, आपकी ये प्रॉब्लम है और इस वाले प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या करना है, हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक है? और टेस्ट आपका वैसे ही होगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है आप भी फ़ोन कर सकते हो, हम भी फ़ोन करेंगे और आपसे पूछेंगे क्या आपने आपने पढ़ाई की है, और अपनी पढ़ाई आपने बोला कि हाँ, ये हमने टॉपिक हमने कर लिया, तो ठीक है, उसमें रैंडम सवाल करेंगे और फिर देखेंगे आपने कितनी पढ़ाई की है। हम भी कॉल करेंगे और आप भी कॉल कर सकते हैं, दोनों। और हमारा क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे कॉल होगा, बात होगी, कुछ भी आपको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सैटरडे संडे को टेस्ट हमारा ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। तो आइए ज्वाइन करिए, और 100% रिजल्ट है भाई हमारा, 200% रिजल्ट है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, आप हमारे यहाँ पक्का पास होगे। क्योंकि देखिए, जो कमी है, अगर कमी आपकी अगर जो कमी जो है, वो टेस्ट हो रहा है, उससे आपकी कमी ठीक हो रही है, प्लस आप हमसे अगर बात कर रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कमी क्यों नहीं ठीक होगी? और एक बार कमी ठीक हो गई आपकी ना, और हम स्टडी मैट के बेस पे ही हम जो है आपको गाइड करेंगे। कोई हम प्राइवेट बुक रेफर नहीं करते, हम क्या है, स्टडी मैट को लेकर बैठते हैं। मतलब जो भी आईसीआई की पब्लिकेशंस है ना, हम उसको रेफ़र करेंगे आपको, हम उसको ही पढ़ाएँगे, आपको उसी से गाइड करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी जो कमियाँ हैं, वो अगर ठीक हो जाएँगी, तो क्या आप पास नहीं होंगे? पक्का पास होंगे आप, 100% रिज़ल्ट होगा आपका। तो कोई डरने की बात नहीं है। आप जो हमारा जो नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा नंबर जो है, वो है सीए अरविंद कुमार, मैं बता देता हूँ आपको, सीए अरविंद कुमार। मैं एग्ज़ामिनर, ऑब्ज़र्वर, चेकर रह चुका हूँ। आप हमें हमारा यूट्यूब चैनल भी है। उसके अलावा मेरा जो नंबर है वो मैं बता देता हूँ, 8810510145। इस पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम हो कि हम जो है मेंटरिंग कैसे प्रोवाइड करें, क्या है, जो भी क्वेरी है, अगर जैसे अभी रिजल्ट आ रहा है मई 22 का, इसमें अगर स्टूडेंट है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए पास नहीं हो पाया, तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप मुझे जो है ना, अपनी आप जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हो, और उसका प्रॉब्लम का जवाब मैं आपको दे दूँगा। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है सी अरविंद कुमार, मैंने डीसा भी किया हुआ आईसीआई का। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की, तो आप मुझे कॉल कर लेना और मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और आप सीए बनोगे, मतलब 200% बनोगे। आप फ़ेथ करना, जो भी दिक्कत हो मुझसे पूछना, और रिज़ल्ट आपका होगा, और 200% होगा, मैं बता दिया। कोई दिक्कत होगी, मैं बैठा हूँ ना, तो आप टेंशन किस बात का ले रहे हैं? चलिए मिलते हैं।